एक ऐसे ऋषि जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु की छाती पर मारी थी लात। उसके बाद उन ऋषि का भगवान विष्णु ने क्या किया? आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल ज्ञान भक्ति चैनल। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यूं तो हमारे सनातन धर्म में कई सारे ऋषि मुनि थे जो अपने क्रोध, तपोबल और दानीय स्वभाव के कारण जाने जाते थे। जिनमें से एक थे महर्षि भृगु। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्त ऋषि मंडल में से एक ऋषि के समान माने जाते थे। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते थे। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर एक विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी में से आखिर श्रेष्ठ कौन से देवता हैं। इसका कोई निष्कर्ष नहीं देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो उनको प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचकर कि महर्षि भृगु उनके ही पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि से दबा लिया। और फिर महर्षि भृगु को समझ आ ही गया कि ब्रह्मा ने जो क्रोध किया है तो वे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। वहां से महर्षि भृगु कैलाश की ओर गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि ऋषि भृगु आ रहे हैं तो वह प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, हे महादेव, आप सदा वेदों और धर्म का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर महादेव रुष्ट हो गए और तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, जैसे ही भगवती सती ने बहुत ही अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत कर दिया। कहते हैं ना दोस्तों, भगवान शिव जो कि बहुत जल्दी ही क्रोधित भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो ऋषि भृगु की इस हरकत पर वह एकदम से क्रोधित हो उठे। इसके बाद ऋषि भृगु बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ऋषि ने जाते ही उनकी छाती पर लात मारी। भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन पर खड़े हुए और उन्हें प्रणाम कर उनके चरणों को सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। मुझे आपका शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत न कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थ को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु के आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास वापस लौटे और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से बताए। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। हमारे वेदों में सबसे पूजनीय भगवान विष्णु को ही माना गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। मिलेंगे अगली बार एक और खास वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु स्पिरिचुअल ज्ञान भक्ति।